नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस न्यूज वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं पंचांग पे। आज का पंचांग है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि है। ठीक है। आज का दिन आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष सावधानी राहु काल के दौरान रखें, जो सुबह 10:51 से दोपहर 12:26 तक रहेगा, तो उसमें आपको ध्यान देना है। दोपहर 2:02 के बाद चंद्रमा मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेगी, जिससे कई राशियों के भाग्य में बड़ा बदलाव आने वाला है। आज नई शुरुआत करने से पहले बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर अगर आप काम करते हैं तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। अमावस्या यानी कि यह एक नई शुरुआत के लिए नहीं है, बल्कि पुराने अधूरे काम निपटाने के लिए है। अगर आपका कोई पुराना काम है तो आप उसको निपटा सकते हैं, क्योंकि अमावस्या में कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। राहु काल यानी कि ज्योतिष शास्त्र में इस समय को अशुभ माना जाता है, तो इस बात पे भी आपको ध्यान देना है। चलिए आज के एक छोटे से इतिहास पर नजर डालते हैं। आज 17 अप्रैल और दुनिया भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जा रहा है। यह एक ऐसी घातक बीमारी है जिसमें चोट लगने पर खून का थक्का जमता है और खून जो है वो लगातार बहता रहता है, शरीर से लगातार बहता रहता है। ठीक है। और वही अगर आज ही के दिन 1983 में भारत ने SLV-3 रॉकेट का सफल परीक्षण किया था। और अगर हम बात करें तो आज भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की भी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज ही के दिन मशहूर टीवी सीरीज गेम्स ऑफ थ्रोन्स पहला एपिसोड टीवी पे लॉन्च किया था, जिसने टीवी की पूरा का पूरा दुनिया बदल के रख दिया था। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले नजर डालते हैं सोना पे। सोना खरीदने वालों के लिए लगने वाला है बड़ा झटका। सुबह जीरो जारी रेट्स मुताबिक 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 1,53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच चुकी है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,40,000 के ऊपर पहुंच चुका है। और वही अगर हम बात करें तो चांदी की कीमतों में भी काफ़ी उछाल देखने को, यानी कि काफ़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। जैसा कि ज्वेलरों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ती डिमांड के चलते रेट्स नीचे आने के संकेत बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, यानी कि महंगाई अभी भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। चलिए अगली खबर खाद पे देखते हैं। बिहार के किसानों के लिए अब यूरिया और DAP की किल्लत बीते दिनों की बात होगी, यानी कि सरकार एक नई योजना ला रही है जिसमें कि किसानों को जो कृषि मंत्री हैं रामकृपाल यादव, बिहार के कृषि मोबाइल ऐप, इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसमें कि किस दुकान में कितना खाद पड़ा हुआ है ये किसान अपने घर बैठकर देख सकेंगे, जिससे दुकानदार अब कभी भी बहाना नहीं बना पाएगा, किसानों को गुमराह नहीं कर पाएगा कि मेरे पास खाद नहीं है। तो चलिए अब अगली खबर की ओर नजर डालते हैं। बिहार के वैज्ञानिकों ने LED तकनीक की दुनिया में एक नया क्रांति ला दिया है। जी हाँ, LED तकनीक। पटना विश्वविद्यालय और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के इस साझा शोध ने अब LED बल्बों को और सस्ता और बेहतर बनाने की ओर कदम बढ़ाया है। इस शोध की सबसे बड़ी खासियत है कि इससे बनने वाले LED बल्ब आंखों पर कम बुरा प्रभाव डालेंगे और ये काफ़ी सस्ते भी होंगे। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सोलर पैनल पे क्या है। भारत सरकार का एक नया योजना बिहार के सीमावर्ती जिलों के समग्र, यानी कि जो भी बिहार की नेपाल से सटी हुई सीमा है, उसमें वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम द्वितीय की प्रभावी तौर पे लॉन्च किया गया है, जिसमें कि बिहार के उन गांवों की तस्वीर बदलने वाली है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि रोड से उनको और बिजली से, पानी, शिक्षा से उनको जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार में कुटीर ज्योति योजना और केंद्र की PM सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत BPL परिवारों को अब सोलर पैनल मुफ्त में घर घर लगाई जाएगी। और इसकी जिम्मेदारी जीविका दीदियों को दिया गया है, जो कि घर घर जाकर पंजीकरण करेंगी और लोगों को इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी देंगी। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़े हैं और देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले की धरती अब पूरे साल पर्यटकों से गुलजार रहेगी। बिहार सरकार ने सोनपुर के लिए रिवर फ्रंट और धार्मिक कॉरिडोर योजना को हरी झंडी दे दी है। पटना की तर्ज पर अब सोनपुर में भी गंडक नदी के किनारे शानदार मरीन ड्राइव बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से सारण और वैशाली जिलों के बीच कनेक्टिविटी और व्यापार के जबरदस्त बढ़ावा देखने को मिलेगा। चलिए अगली खबर की ओर देखते हैं। मखाना पे क्या कह रही है बिहार सरकार। बिहार के मखाना कारोबार को नई ऊंचाई देने के लिए राज्य सरकार ने 17 करोड़ के भारी निवेश का ऐलान किया है। अब मखाना की खेती केवल मिथिला तक सीमित नहीं रहेगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मिथिला में मखाना की खेती ज़्यादा होती थी, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि 16 और जिलों तक इसको विस्तारित किया जाएगा। दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और खगड़िया ये पुराने जिले हैं जहाँ पे मखाना की खेती काफ़ी जोर शोर से होती थी, लेकिन अब इनमें नए जिले जुड़ चुके हैं। सीतापुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। अब धीरे धीरे मखाना की खेती जो है वो दक्षिण बिहार की ओर भी शुरू होने के कगार पर है।
किसानों को लागत पे 75% का अनुदान मिलेगा, यानी कि जो किसान मखाना की खेती करेंगे उनको 75% सरकार अनुदान भी देने वाली है। ब्लैक डायमंड, यानी कि मखाने के कच्चे बीज काले रंग के होते हैं, इसलिए इसको ब्लैक डायमंड भी कहते हैं और मार्केट में इसके काफ़ी अच्छे डिमांड भी हैं। चलिए अगली खबर की ओर देखते हैं। मौसम की खबर, देश भर में मौसम के क्या क्या रहे हैं अपडेट। एक तरफ गर्मी ने तेवर दिखाए हैं तो दूसरी तरफ 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है आईएमडी ने। दिल्ली, बिहार, राजस्थान और हिमाचल सहित कई राज्यों में झमाझम बारिश और 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधियों के चलने के आसार दिखाए गए हैं। पटना में पारा 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि डेहरी में 41.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा है, यानी कि बिहार में भी गर्मी अपने चरम सीमा पर है। चलिए अगली खबर की ओर देखते हैं। राष्ट्रपति से रिलेटेड खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में शिरकत किया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने दीक्षांत समारोह में छात्राओं के बढ़ते कदम की सराहना करते हुए कहा है कि मेडल जीतने से लेकर देश की सुरक्षा तक बेटियां आप किसी से भी पीछे नहीं रही हैं। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। नेपाल से एक खबर आ रही है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में हाल ही के दिनों में भारतीय मुद्रा और नए नेपाली नोट को लेकर भारी हलचल और नाराजगी देखने को मिल रही है। नेपाल सरकार ने हाल ही में 100 का नया नोट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें नेपाल का संशोधित नक्शा होगा, यानी कि नेपाल अपना नया नक्शा अब बना रहा है, जिसमें कि नेपाल ने काला पानी और लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया है, जिन्हें भारत अपना अभिन्न अंग मांगता है। यानी कि चाइना जैसे अरुणाचल प्रदेश पे अपना अधिकार जमाता है, पाकिस्तान कश्मीर पे जमाता है, अब वैसे ही नेपाल भी बिहार के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है, जिसको कि भारत ने इसकी कड़ी निंदा किया है और इसके कदम पर आपत्ति जताई है। यानी कि आने वाले समय में नेपाल और भारत के रिश्तों में भी खटास देखने को मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का, और बताइए आप किस स्टेट से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, जय बिहार।